जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़े। जब एग्जाम में बैठो, किसी परीक्षा को आप दे, या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी की शिवलिंग को लगा लो। 5 मिनट हो जाए, उस शिवलिंग में से निकाल कर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लो। फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पाओ। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर से 2 उपाय लेकर के आई हूँ। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होने वाला है। जो बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, या जो भी पढ़ते हैं वो बच्चे, उनको याद नहीं होता। दोस्तों, एग्जाम का टाइम आ रहा है, पेपरों का टाइम आ रहा है, तो आपके लिए ये उपाय करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे याद नहीं कर पाते, याद नहीं हो रहा, पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है। एक उपाय बताया है दोस्तों कि बाबा आपकी सुन नहीं रहे। आपने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय बताया है। चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव अपनी वीडियो में बताते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है और क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय क्या है कि आपको अगर याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा, याद करते हैं तो वो याद रह नहीं पाता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चंदन ले जाना है। चंदन ले जाना है, लेकिन ना दोस्तों, आपको मुठिया वाला चंदन लेना है। कोई सा भी चंदन ले लीजिए, लेकिन मुठिया वाला जो घिसते हैं, चकले पर घिसते हैं, उस चंदन को ले जाइए। देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाइए और एक जल का पात्र आपको जरूर ले जाना है। इसमें जल भर के ले जाना अपनी रसोई से, जिस पन्ने से आप जल पीते हैं, वहां पर ले जाकर के आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए ये सारा जल आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात अब जो आपने चंदन घिसा है, उस चंदन को आपको शिवलिंग से लगा देना है। या तो आप लेपन कर दीजिए, नहीं आप पुण्य बना दीजिए। इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बना देना है और वहीं पर आसन बिछा करके थोड़ी देर तक बैठ जाना है। अगर बेलपत्री लेकर के गए हैं तो बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो समर्पित कर सकते हैं। अब वहां पर बैठ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। 5 मिनट 10 मिनट वहां पर आपको रुकना है, बैठना है, और जो आपने चंदन लगाया है उसी पर चंदन से, शिवलिंग से ये चंदन आपको ले लेना है। ले करके आपके अपने मस्तक से मध्य में, जहां आपके माथा, दोनों भौं के बीच में, आपको ध्यान रखना, दोनों भौं के बीच में आपको इसका तिलक लगा लेना है, इसको लगा लेना है। अगर पूरे मस्तक पर लगाना चाहते हैं तो पूरे मस्तक पर भी आप लगा सकते हैं। इसे लगा करके आपको सीधे अपने घर चले जाना है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने से आपको तुरंत याद होगा और आप भूलेंगे नहीं। आप प्रैक्टिकल करके तो देखिए, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय। दूसरा उपाय कि बाबा आपकी सुन नहीं रहे, कोई भी कामना है, आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, 2 बेलपत्ती ले लेनी है। लेकिन बेलपत्ती दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी और अच्छी बेलपत्ती होनी चाहिए। सुंदर सी खंडित बेलपत्ती नहीं होनी चाहिए। बेलपत्ती लेकर के एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपनी रसोई से। चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जो भी पूजा की सामग्री, पुष्प ले लीजिए, धूप दीप, जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाते हैं मंदिर में वो ले लीजिए। दोस्तों, सिर्फ मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि किस प्रकार से करना है। बहुत सी माता बहनें गलती कर जाती हैं, समझ में नहीं आता, तो आपको ये उपाय
फिर आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और फिर आपको जो जल का पात्र लेकर के गए हैं, जरा सा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, जरा सा ही करना है दोस्तों बस। और फिर आपको सारा का सारा जल आपको बचा लेना है। फिर आपको जो एक बेलपत्री लेकर के गए हैं, उस बेलपत्री में से एक बेलपत्री ले लेनी है। आपको बीच वाली पत्ती पर आपको चंदन लगाना है। चंदन लगा करके आपको ये बेलपत्री बीच में से पकड़ करके, जहां जो डंडी होती है, दोनों तीनों मध्य की डंडी जो होती है, इसको पकड़ करके बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहां से जल बहता है उस तरफ इस डंडी का मुख कर देना है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ ही ये बेलपत्री समर्पित करनी है दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इसमें मैं बता रही हूँ वीडियो में, इस प्रकार से देख लीजिए, इस तरह से आपको समर्पित करनी है। और दूसरी बेलपत्री ले लेनी है, इस पर भी थोड़ा चंदन लगाना है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, बेलपत्री को कभी खाली समर्पित नहीं किया जाता। चंदन ना हो तो थोड़ा चावल लगा लीजिए, लेकिन बेलपत्री पर हमेशा कुछ ना कुछ लगा कर ही समर्पित करना चाहिए। अब इस बेलपत्री को हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। लेकिन पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना है। आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही होगा जहां से जल बहता है, और पत्ती का मुख उसके विपरीत दिशा में। अब आपको क्या करना है, जो भी मीठा लेकर के गए हैं, चावल लेकर के गए हैं, जो भी है पूजा की जो भी सामग्री लेकर के गए हैं, धूप दीप जो भी है कर दीजिए। फिर आपको जो जल का पात्र लेकर के गए हैं, उस जल को उठाइए और धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। धीरे धीरे धार लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। और यहां से धार बंधती हुई दोस्तों, जहां बेलपत्री अशोक सुंदरी पर समर्पित की है वहां तक आनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, जहां अशोक सुंदरी पर समर्पित की है वहां तक धार आनी चाहिए। शिवलिंग पर धीरे धीरे धार समर्पित करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे। इस उपाय को दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 महीने 2 महीने लगातार करके देखिए, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे, कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो आपकी। तो दोस्तों इस प्रकार से करने के पश्चात भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे और सीधे अपने घर चले आएंगे। दोस्तों ये था बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय। अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा।